हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रांस की न्याय व्यवस्था के बारे में। फ्रांसीसी क्रांति 1789 को आप सब जानते हैं और ये जो क्रांति थी फ्रांस के इतिहास में एक परिवर्तनकारी घटना थी। इस क्रांति से पहले फ्रांस में कोई भी एक व्यवस्थित या संगठित न्याय व्यवस्था नहीं थी। राजाओं के जो आदेश होते थे वही कानून मान लिए जाते थे। ये कहा जाता था कि कानूनी क्षेत्र में इतनी विभिन्नता थी वहाँ, जिसको कानूनी अव्यवस्था का नाम दिया जा सकता है। क्रांति के बाद जो विधि व्यवस्था थी उसमें सुधार करने के अनेक प्रयास किए गए, लेकिन ये जो प्रयास थे ये समग्र नहीं थे। कोई खास जो सुधार है वो हो नहीं पाया। सबसे पहले नेपोलियन ने जो फ्रांसीसी विधि व्यवस्था है उसको संहिताबद्ध करने का कार्य किया और इसीलिए नेपोलियन द्वारा जो कानूनों का संग्रह करवाया गया उसे नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। आज भी हम देखें तो फ्रांस की जो विधियां हैं और विधि व्यवस्था है वो नेपोलियन संहिता पर आधारित है। उसमें कुछ परिवर्तन भी किए गए हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी रूप में आज वो मौजूद है। फ्रांस की न्यायिक व्यवस्था का जो विकास हुआ है उसमें रोम की वैधानिक पद्धति का, फ्रांस की सामंतवादी व्यवस्था का, फ्रांसीसी राजाओं द्वारा निर्मित विधियों का और 1789 की राज्य क्रांति और नेपोलियन की संहिता का महत्वपूर्ण रोल रहा है। और इन सब में सबसे ज़्यादा महत्व रखती है नेपोलियन की जो कानून संहिताबद्ध किया गया, उनका जो संहिताकरण किया गया, वही संहिता आज भी कुछ न कुछ परिवर्तनों के साथ चली आ रही है। देखते हैं हम इस फ्रांसीसी न्याय व्यवस्था की विशेषताएं क्या क्या हैं। फ्रांस की न्याय व्यवस्था की पहली विशेषता ये है कि वहाँ की विधियाँ संहिताबद्ध हैं और लिखित हैं। फ्रांस में कोई भी ऐसी विधि नहीं है जो लिखित रूप में ना हो। दूसरी विशेषता ये है कि फ्रांस में जो विधियाँ हैं वो सामविधिक है, अर्थात जो विधियाँ हैं वो संसद या किसी संगठित सभा द्वारा निर्मित की गई है। रूढ़ियों और प्रथाओं का उसमें कोई भी योगदान नहीं है। ना ही वहाँ न्यायाधीशों द्वारा विधियों का निर्माण हुआ है। अब जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन में परंपराओं, रूढ़ियों का और न्यायाधीशों के निर्णयों का बड़ा महत्व है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ का जो प्रत्येक न्यायालय है वो अपना निर्णय देने के लिए स्वतंत्र है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट विशेषता की कि फ्रांस में न्यायपालिका मूलतः प्रशासकीय अंग है। हम देखते हैं भारत और अमेरिका में जो न्यायपालिका है वो प्रशासन से स्वतंत्र है। निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था संविधान द्वारा की गई है, जबकि फ्रांस में न्यायपालिका को प्रशासकीय अंग माना जाता है। तो इस प्रकार उसकी जो भूमिका है वो भारत और अमेरिका जैसी नहीं है, उसका वो गौरव नहीं है। फ्रांस में दो प्रकार के न्यायालय हैं, प्रशासकीय न्यायालय और सामान्य न्यायालय। जो प्रशासकीय न्यायालय है उसमें शासन से संबंधित विवादों के निर्णय होते हैं और जो सामान्य न्यायालय है उसमें सामान्य जनता से संबंधित मामलों के निर्णय। न्यायाधीशों की नियुक्ति की जो विधि है वो भी अन्य देशों से भिन्न है। न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर एक न्यायिक परिषद के द्वारा की जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विशेषता की कि न्यायपालिका को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त नहीं है। भारत देखें, अमेरिका देखें, वहाँ की न्यायपालिका निष्पक्ष है, स्वतंत्र है। वो संसद द्वारा बनाई गई जो विधियाँ हैं, जो नागरिकों के अधिकारों का हनन करने वाली है या संविधान से हटकर हैं, उन विधियों को वो अवैध घोषित कर सकती है, जबकि यहाँ फ्रांस के संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ जो न्यायपालिका है प्रशासन का एक अधीनस्थ अंग है। इसलिए इसे संसद द्वारा निर्मित कानूनों की जो जांच करने का अधिकार नहीं है। ये काम एक अन्य संस्था को सौंपा गया है जिसे हम संवैधानिक परिषद कहते हैं। तो ये थी फ्रांस की न्याय व्यवस्था की
विशेषताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रांस के जो न्याय व्यवस्था का संगठन है, न्यायपालिका का जो संगठन है, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।